तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 sorting ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। आज ये चैप्टर हम वाइंड अप कर देंगे। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस पहले ही प्रोवाइड कर दी थी, जिसमें मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन और सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किए थे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप लोग प्लीज जाके देखें, तभी आप लोगों को इस वीडियो को देखने का बेनिफिट होगा। आज मैंने आप लोगों को वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 वीडियोस कर लेते तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को और भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं ई लर्निंग विद अनु के साथ। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले मैंने आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व इन वाटर। सो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इन चारों में से जो डिसॉल्व हो जाता, मीन्स घुल जाता है पानी के साथ। सो ए इज वुड, बी अ पीस ऑफ रॉक, सी शुगर, डी प्लास्टिक। सो आंसर विल बी सी, दैट इज शुगर। सो जो शुगर है वो पानी के अंदर घुल जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। सो ऐसा कौन सी मटेरियल इन चारों में से जो फ्लोट नहीं करता वाटर में, ठीक है, नीचे चला जाता है। ए इज फेदर, बी पेपर, सी कोकोनट ऑयल या फिर डी स्टोन। सो आंसर विल बी डी स्टोन, क्योंकि स्टोन जो है वो पानी में तैरता नहीं है, वो नीचे चला जाता है, पानी में बैठ जाता है आराम से। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर। सो ऐसा कौन सा मटेरियल इन चारों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जो सोल्यूबल होता है वाटर में। सो फर्स्ट इज कॉमन सॉल्ट, बी चॉक पाउडर, सी सैंड या फिर डी प्लास्टिक। सो आंसर विल बी ए, दैट इज कॉमन सॉल्ट। सो सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये दोनों ही चीज जो है सोल्यूबल होती है वाटर में। सो आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो जब भी आपसे पूछा जाए कि राइट 2 एग्जांपल दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। सो आंसर विल बी सॉल्ट एंड शुगर। ओके, और दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसे चॉक पाउडर, सैंड, प्लास्टिक। मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, एल्यूमिनियम मेटल इज सो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल या फिर सोल्यूबल इन वाटर। सो आंसर विल बी बी, दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या फिर ऐसे आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये डेकोरेशन भी पसंद आ रही होगी। मैंने काफी इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए ताकि आप लोगों को मजा भी आए पढ़ते हुए। सो फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इन चारों में से जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो फर्स्ट इज सिल्वर, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर या फिर डी आयरन। सो आंसर विल बी सी, दैट इज कॉपर। मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 5 आप लोगों को मैंने एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। अब मैं आप लोगों को 5 फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड करूंगी। सो पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चंस बता देते, फिर हम उसकी तरफ नेक्स्ट आपको आंसर्स बताऊंगी। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें, एक पेपर लीजिए, रफ पेपर, सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपने आंसर्स मैच कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रिवीजन है इस चैप्टर का। सो फर्स्ट इज डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। सो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प किया जाता है। बी सेकेंड पार्ट, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड। सो जो भी चीज मास और ऑक्यूपाइज स्पेस करते हैं उसे क्या कहते हैं। थर्ड, द मटेरियल दैट आकर्स इन नेचर आर कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो नेचर में आकर किया जाता है, मीन्स नेचर में होता है, दैट इज कॉल्ड डैश। फोर्थ इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डैश डिटरमाइन हाउ इट इज यूज। सो प्रॉपर्टीज किसकी है जो डिटरमाइन की जाती है कि कैसे यूज करना है। फिफ्थ, द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड। जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। सो उसे क्या कहते हैं। सो आई होप आप लोगों ने थोड़ा सॉल्व किया होगा। अब हम आंसर्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। जो क्लासिफाई कर देते हैं हम, जैसे मैंने आप लोगों को सारे पार्ट्स क्लासिफाई कर देते हैं, हार्डनेस, लस्ट्रस है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये सब जो मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन के थ्रू ही आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। देन सेकेंड इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसा सब्सटेंस जो मास और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को उसे मैटर बोलते हैं। थर्ड, द मटेरियल दैट अकर्स इन नेचर। जो मैटर अक्यर करता है नेचर में, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मटेरियल। फोर्थ वन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। सो प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की वो डिटरमाइन करती है कि कैसे उसे यूज करना है। फिफ्थ वन इज द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो टाइनी पार्टिकल से मैटर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सोल्यूबल सब्सटेंस। सो सोल्यूबल सब्सटेंस मैंने आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर में, अपने कंप्लीट चैप्टर 4 में बताया है।
इसलिए बोलती हूँ कि चैप्टर्स की जो वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ वो जरूर देखें ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आए. सो सोल्यूबल सब्सटेंस आर दोज विच डिजोल्व इन वाटर. द सब्सटेंस मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो डिजोल्व हो सकता है वाटर में, दैट आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस. और एग्जाम्पल तो अभी आप लोगों को मैंने बताए थे, शुगर एंड सॉल्ट. ओके, मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. डिफाइन डेंसिटी. सो डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मास कंटेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. मीन्स डेंसिटी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मास जो है वो कितने वॉल्यूम में कंटेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. थर्ड क्वेश्चन इज वाई आर हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक. जो हैंडल्स हम देखते हैं, कभी भी हम आपने पतीला वगैरह उठाया होगा, बर्तन वगैरह जो भी आप हैंडल करते हो उसमें हमेशा वुड होता है या फिर प्लास्टिक होता है, कभी भी आयरन नहीं होता. क्यों नहीं होता? सो हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम वुड और प्लास्टिक बिकॉज वुड और प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट. मीन्स जो वुड और प्लास्टिक होता है वो जो हीट होता है उसको ट्रांसफर नहीं करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, लेकिन जो आयरन होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो दूसरे पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट से गर्म कर देता है. इसीलिए हम आयरन नहीं यूज करते हैं जब हम यूटेंसिल्स पे हैंडल लगाते हैं. हम हमेशा वुड या फिर प्लास्टिक लगाते हैं क्योंकि वुड और प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट को ट्रांसफर नहीं करता. अगर आयरन का लगाएंगे तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, इसलिए वुड और प्लास्टिक लगाते हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. नेम 2 नेचुरल एंड 2 मैन मेड मटेरियल. 2 नेचुरल और 2 मैन मेड मटेरियल के नाम बता दो. बहुत ईजी है. नेचुरल क्या है? वुड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया अपना. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो. अगर आपको और भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं वो भी लिख सकते हो, लेकिन करेक्ट लिखने हैं. जैसे मैन मेड मटेरियल में जैसे पेपर आ गया, मग. मीन्स आपने नेचुरल मटेरियल को अपने उसमें जैसे चीज करके उसे क्लासिफाई करके उसे स्पेसिफाई करके जो मटेरियल बना दो तो वो मैन मेड हो जाता है, और जो नेचर से डायरेक्ट मिलता है वो नेचुरल होता है. ओके, मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग और sorting आउट ऑफ थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, टेक्सचर, मटेरियल एंड नेचर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? हम किसी चीज को ग्रुप में बांट देते हैं. अगर एक जैसी जो चीज होगी उसको एक ग्रुप में रख लेंगे, जो डिफरेंट ग्रुप जैसी चीज होगी उसको डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे. सो हम ग्रुपिंग करते हैं, मटेरियल्स को निकालते हैं और उनको सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स में रखते हैं. और जैसे अगर उनका कलर सेम हो रहा है तो उसको एक ग्रुप में रख दिया, फिर टेक्सचर से रिलेटेड हो गया, मटेरियल से रिलेटेड हो गया, नेचर कैसा है उससे रिलेटेड उन ग्रुप्स को बांट देते हैं. तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. अभी हमने वेरी शॉर्ट किए थे, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं. आप बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवा रही हूं ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं. अभी तक हमने मल्टीपल क्वेश्चंस, देन फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो आप लोग प्लीज वीडियो को मिड तक एंड तक देखिएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. मैंने जब अपनी फुल एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि डिफरेंस बिटवीन आता ही है, या तो तीनों ही पार्ट का आ जाता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, या फिर कोई भी 2 पार्ट उठा के दे देते हैं और उससे रिलेटेड आप लोगों को डिफरेंस पूछते हैं. तो मैंने बताया था आप तो डेफिनेशंस प्रोवाइड करो थोड़ी सी और उसके बाद एग्जाम्पल्स. यही 2 पॉइंट्स बनते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड. सो फर्स्ट इज द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी प्रॉपर्ली. ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. और ओपेक ऑब्जेक्ट, दीज आर द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम. तो ओपेक ऑब्जेक्ट एक ऐसा मटेरियल जो लाइट को पास नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से हम नहीं देख सकते. और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल्स हैं ग्लास, वाटर, एयर, डायमंड एंड सम प्लास्टिक्स आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओके, ओपेक एक ऑब्जेक्ट कौन सा है? वॉल हो गया, शीट ऑफ कार्डबोर्ड हो गया, मेटल शीट होगी. सो ये कौन से एग्जांपल हो गए? ओपेक के. आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एग्जांपल्स ऑफ एनी 3 गुड कंडक्टर. सो मैं आप लोगों को पहले बताया था, अभी जो हमने वुड और प्लास्टिक का अभी डिस्कस किया था वही चीज जो है वो काफी ज्यादा इससे रिलेट करती है. वो बैड कंडक्टर थे, लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन में गुड कंडक्टर पूछा तो हम उससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी मैं. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स अलाउइंग द फ्लो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. एक ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का जो अलाउ करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, फ्लो करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. ओके, मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ऐसा मटेरियल जो क्विकली हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसफर कर देता है, दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट.
लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, मरकरी, एल्यूमिनियम। सो ये गुड एग्जांपल्स हैं। और अगर आपसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट पूछ ले तो आप वुड और क्या कहते हैं प्लास्टिक का एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से भी डिफरेंस आ जाता है। सो द मैग्नेटिक मटेरियल, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ऐसा मटेरियल जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट्स। आप देखो जो वर्ड होता है ना उससे भी आप काफी बार जो है एग्जाम्पल्स डेफिनेशन दे सकते हो, काफी इजी हो जाता है। कुछ ना लिखने से अच्छा अगर आप कुछ अच्छा लिख के आते हो और करेक्ट भी होता है सो पॉइंट्स आपको, स्कोर आप लोगों को मिल जाता है। सो ऐसा मटेरियल जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ऐसा मटेरियल जो अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से, दैट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो एग्जांपल भी आप अपने आप से खुद से भी दे सकते हो कि आपको जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट देखा होगा कि मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट की ओर खींचे चले जाते हैं, तो दैट आर मैग्नेटिक मटेरियल। और नॉन मैग्नेटिक में आप पेपर लिख सकते हो, रबर लिख सकते हो, कॉइन, फेदर, लेदर, सो दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। सो लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ गए हम। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड आप लोगों को डिफरेंस पूछा है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, सो सॉलिड, लिक्विड, गैस से रिलेटेड आप लोगों को मैंने एक टेबल फॉर्म में डिफरेंस बताया है। आप लोग डिफरेंस को हमेशा ही टेबल फॉर्म में करें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिफरेंस जब भी पूछा जाता है उसे टेबल फॉर्म में करना चाहिए। कई बच्चे जो होते हैं वो टेबल फॉर्म में ना करके पहले एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर दूसरे पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक होता है, लेकिन जब भी डिफरेंस पूछे टेबल की फॉर्म में इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीचर के आप मूड का नहीं बता सकते। कई टीचर्स इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे ने टेबल की फॉर्म में बनाया है या नहीं बनाया है, तो वो चेक कर देते हैं और मार्क्स भी दे देते हैं। लेकिन कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो टेबल फॉर्म में ही चाहते हैं कि डिफरेंस जो है वो डिफरेंस टेबल की फॉर्म में ही हो, कि अगर कोई चीज वहां पे एक साइड पे है तो दूसरी साइड पे क्या है उसका अगेंस्ट। तो डिफरेंस का मतलब ही यही होता है। सो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने हैं कि आप लोगों को टीचर कोई भी चेक करे तो आपको कहीं भी मार्क्स ना कटे। सो प्लीज आई एडवाइज यू, क्वेश्चन जब भी डिफरेंस का सॉल्व करो तो टेबल की फॉर्म में करो। ओके, सो सॉलिड से रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं। इन अ सॉलिड सब्सटेंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं सॉलिड में एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड में थोड़ा रिलेटिवली वीक हो जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और गैस में तो सबसे ज्यादा जो वीक होते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। आप चाहे टेबल को ले लो, फैन को ले लो, किसी भी सॉलिड चीज को ले लो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास अटैच होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उन्हें सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और दस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस। तो स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होता है और उन्हें सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ओके, मूव ऑन टू लिक्विड। लिक्विड में क्या आ गया कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एज कंपेयर टू सॉलिड, एज अ रिजल्ट स्पेस बिटवीन देम इज मोर। सो वीक मॉलिक्यूलर फोर्स है तो स्पेस जो है वो ज्यादा है, और द मॉलिक्यूल्स कैन दस मूव इजिली। सो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजिली मूव कर सकते हैं। The substances exist in liquids. Okay. Now move on to gases. The gaseous substance have less intermolecular force. So सबसे ज्यादा जो less intermolecular force होता है वो gases में होता है। जो intermolecular result आता है जिसकी वजह से ये easily move कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी धूप जलाते हो, कभी परफ्यूम लगाते हो, तो आप देखते होंगे कि जो स्मेल है वो काफी ज्यादा जल्दी जो है वो थोड़ी दूर तक चली जाती है। सामने वाले को पता चल जाता है कि धूप लगाई है या परफ्यूम लगाया। सो क्योंकि इसलिए पता चलता है क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत इजीली और लूजली पैक्ड है, जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी वो जाते हैं कहीं भी, अगर स्प्रे किए जाते हैं तो उनकी जो स्मेल है वो बहुत जल्दी हमें मिल जाती है। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव इजिली और फ्रीली, सच सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन गैसियस सब्सटेंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से भी आप लोगों को काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के पॉइंट्स बताए हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सो लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को दो डिफरेंस बताने हैं। सो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। आप देखते होंगे हम जब छोटे से होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर चाइल्ड होते हैं, फिर टीनेजर होते हैं, फिर ग्रो करते रहते हैं, तो हम ग्रो करते हैं। सो हम लिविंग थिंग्स हैं। ओके, और लिविंग थिंग्स रिस्पायर, रिस्पायर मीन सांस लेते हैं।
छोड़ते हैं सांस, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग की बात की जाए, नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट डू नॉट ग्रो। लाइक आप टेबल ले लो, मेज ले लो, कुर्सी ले लो, लैपटॉप ले लो, फोन ले लो, कुछ भी ले लो, नॉन लिविंग थिंग्स वो कभी ग्रो नहीं होगी। अगर वो आज भी 5 mm की है तो वो अगर आप 10 साल भी बाद देखोगे वो 5 mm की ही रहेगी। और नॉन लिविंग डू नॉट रिस्पायर, जो नॉन लिविंग है रिस्पायर नहीं करता, सांस नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल्स बता सकते हैं आप, जैसे फिश, बियर, ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग, मैंगो, ट्री, ग्रास एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल फुटबॉल, बुक, टेबल, पेंसिल एक्सेट्रा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, सो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। फाइंड अप हो चुका है चैप्टर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।